हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेशनल हाईवे उसे बोलते हैं जो दो स्टेट के रोडों को ज्वाइंट करता है, उसको नेशनल हाईवे बोलते हैं। और एक्सप्रेसवे उसे बोलते हैं जो फुल्ली कंट्रोल एक्सेस रहता है। मतलब क्या होता है, उसमें आप कहीं से भी एंट्री नहीं मार सकते हैं। उसका एक स्पेसिफिक जगह रहता है जहां से आप उसमें इन कर सकते हैं, और आउट होने के लिए आपको मिनिमम 20 से 30 किलोमीटर बाद ही एक कोई एक्सेस दिया रहेगा जहां से आप आउट हो सकते हैं। एक बार आप जब इन कर गए तो आपको कहीं से भी यू टर्न लेने की ये इजाज़त नहीं रहता है, उसमें दिया ही नहीं रहता है। और उसमें कैसा रहता है, जो पूरा जितनी भी लेंथ रहेगा एक्सप्रेसवे का, वो डब्ल्यू बीम क्रॉस बैरियर, मेटल क्रॉस बैरियर से बैरिकेटिंग, दोनों साइड बैरिकेटिंग किया रहता है। जिससे क्या होता है कि कोई भी जानवर भी एक्सप्रेसवे पे नहीं आ सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का जो स्पीड ही डिजाइन होता है 120 किलोमीटर के हिसाब से, और नेशनल हाईवे का जो स्पीड रहता है 100 किलोमीटर, और मिनिमम जो रहता है 80 किलोमीटर के हिसाब से। तो अभी जो हमारे इंडिया में एक्सप्रेसवे बन रहा है, मैक्सिमम जो भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो 6 लेन से मतलब 8 लेन तक का बन रहा है। और अभी जो सबसे वाइडेस्ट अपना जो एक्सप्रेसवे है इंडिया का, वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो 8 लेन से कन्वर्ट करके 40 लेन को लेके बनाया गया है। और एक और एक्सप्रेसवे है जो आगरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं। उस पे आप देखे होंगे जो हमारा फाइटर जेट था उसको उतार के मतलब उस पर टेस्ट ट्रायल किया गया था, जो सक्सेसफुली लैंड हुआ था। तो एक्सप्रेसवे का मतलब कि जो इंडिया का मतलब कोई भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल रहता है। आप उसको मतलब मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। अभी कोई इमरजेंसी युद्ध हुआ तो उस सिचुएशन आप डायरेक्ट अपना हेलीकॉप्टर या फ्लाइट जेट उस पर लैंड करा सकते हैं। अब आते हैं हम अपना नेशनल हाईवे पे। तो इंडिया का जो मैक्सिमम नेशनल हाईवे है, जो सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है, वो आपका आता है कन्याकुमारी से सीधा मतलब आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो लेंथ है वो आपका 43 मतलब 4300 किलोमीटर के आसपास में इसका जो रोड है। उसके बाद जो एक आता है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका कोची से चल के सिलचर जो असम में है वहां तक का बन रहा है। उसमें लगभग 3300 किलोमीटर का लेंथ कवर किया गया है। अब आते हैं आपका जो इसका जो डिजाइनेज जो रहती है, तो मेन जो आपका डिजाइन रहता है नेशनल हाईवे का, उसमें आपका एक जो अपना आईआरसी होता है, आईआरसी जो होता है इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से SP73 कोड बुक जो होता है SP73, ये जो होता है 2 लेन के लिए होता है। ठीक है। दूसरा जो आईआरसी होता है आपका SP84, ये जो है 4 लेन के लिए होता है। ठीक है। ये दोनों कोड बुक आप यूज करेंगे जिसमें पूरा गाइडलाइंस दी हुई है 2 लेन के लिए और 4 लेन के लिए। अभी जो एक्सप्रेसवे बनता है वो 6 लेन का बनता है। और उसके बाद में अभी जो आता है इसमें आपका जो मैक्सिमम जो अलाउंस रहती है, जैसे कि आपका ये स्पीड हुआ, जो स्पीड रहेगा रोलिंग एरिया में जो रहता है एक प्लेन एरिया, और एक टेरेन एरिया, इसमें अलग अलग रहता है। स्पीड जो होता है मैक्सिमम और एक मिनिमम, ये आपका नेशनल हाईवे के लिए है। मैक्सिमम जो रहेगा इसमें 100 रहता है, यहाँ मिनिमम जो रहता है 80 का रहता है, और ये रोलिंग एरिया में जो रहता है आपका 80 का रहता है और 65 का रहता है, और इधर टेरेन एरिया में जो रहता है 60 का, और इधर जो रहता है 45 का। और उसके बाद में आता है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट और या स्लोप। तो ग्रेडियंट जो रहता है मैक्सिमम 3.3% का रहता है, और नहीं, ये जो ग्रेडियंट है आपका प्लेन एरिया में 3.3% का रहेगा। उसके बाद में एक आपका रोलिंग एरिया में जहाँ रहता है वहाँ पे 5% तक जा सकता है, और यहाँ जो है 6% तक का। ठीक है।
उसके बाद में आता है आपका सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है, जिसमें आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों आपका स्लोप बनता है। उस जगह में आपका जो है 7% सबके लिए है, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। ये जो है क्राइटेरिया है मतलब नेशनल हाईवे का। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अभी जो अपना एक्सप्रेसवे बन रहा है इंडिया में, उसका जो लेंथ है नेशनल हाईवे का जो लेंथ है 1,41,109 किलोमीटर अभी बन गया है। उसके बाद एक्सप्रेसवे का जो लेंथ है, एक्सप्रेसवे का जो लेंथ है 2587 किलोमीटर, ये कंप्लीट हो गया है। ये दोनों आपका, ये नेशनल हाईवे का लेंथ है और ये जो है एक्सप्रेसवे का। अब सब आते हैं सबसे जो लंबा एक्सप्रेसवे है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तीन 340 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है आपका लखनऊ से चलकर सीधा गाजीपुर को ज्वाइन करता है। तो ये एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और फुल्ली कंट्रोल एक्सेस है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। और सबसे वाइडेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है नेशनल हाईवे को पहले जो 8 लेन था उसको कन्वर्ट करके 14 लेन में कर दिया गया, मतलब वो 14 लेन होता है। उसका जो लेन विड्थ है 14 लेन है। ऐसे अब एक लेन का जो विड्थ है आपका 3.5 मीटर स्टैंडर्ड होता है। तो आप उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं उसमें कितनी गाड़ियां जा सकती है एक बार में। और ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट जो है अपना एक्सप्रेसवे है। और दूसरा एक एक्सप्रेसवे अभी जो चल रहा है वो आपका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है दिल्ली, वडोदरा और मुंबई, ये एक्सप्रेसवे अभी जो आने वाले टाइम में सबसे लंबा 1050 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। और इस एक्सप्रेसवे का जो खासियत है, एक जो सिंगल लेन है बनाया जा रहा है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए है। जैसे आप रेलवे ट्रैक में देखे होंगे, एक जो आपका वायर लगा रहता है उसमें आपका गाड़ियां जाती है, ट्रेन चलती है, अपना ऊपर जो लगा रहता है उससे वायर से कनेक्ट होकर उसमें इलेक्ट्रिक आता है। सेम वैसा ही एक जो है लेन, सेपरेट लेन बनाया जा रहा है, वो ऐसा है कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा उसके तरफ जाएगा और अपना जो वायर कनेक्ट करेगा, चार्ज करेगा, फिर निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अभी जो इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और आने वाले मतलब वो प्रोजेक्ट आने से आपका दिल्ली से और मुंबई आने के लिए बाई रोड 10 से 12 घंटा में आप आराम से इजीली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे ये जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बना है 340 किलोमीटर का जो लेंथ है, ये लेंथ आप मैक्सिमम 4 घंटा 4.5 घंटे में पूरे कर लेते हैं। तो एक्सप्रेसवे का बहुत ही बड़ा फायदा है और किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अपना इंडिया में जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, नंबर ऑफ एक्सप्रेसवे है वो 24 है। और 24 का मतलब 13 जो एक्सप्रेसवे है वो यूपी में है। मतलब 50% से ज्यादा एक्सप्रेसवे जो है यूपी में है। जो आज के टाइम में यूपी को सबसे ज्यादा डेवलप करने का मेन रीजन यही है कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड की जो है कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण में अभी यूपी सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताया नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में, उसकी पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताया और इंडिया का कौन सा सबसे आपका लंबा एक्सप्रेसवे है और कौन सा लंबा नेशनल हाईवे है, ये सारे कुछ को मैंने आज कवर किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।